वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ पे होगा। सीजीएल 2020 का पहले देखेंगे, फिर सीजीएल 2019 का और सीजीएल 2018 का देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में है 4, 7, 6, 15, यहाँ 21, 44, 68 और 60। ये पता चल गया कि हमको ये दो छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो हमको मेरा जो ये ऐसे सॉल्व होगा कि ये दोनों के हेल्प से हमको ये लाना है। तो अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 19। 19 से अगर 44 तक जाना है तो पहले अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38 आएगा। 38 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 44 होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे 27 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आएगा। 54 में फिर 6 से ऐड करेंगे तो 60 आएगा। तो अभी क्लियर हो गया कि अब इंटू 2 करना है और प्लस 6 करना है। यहाँ पे x होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 7 प्लस एक्स। 7 प्लस एक्स में क्या करना है, 2 से गुना करके प्लस 6 करेंगे तो हमको 68 मिलेगा। तो 68 उधर चला गया तो x प्लस 7 62 में 2 से डिवाइड कर देंगे 31, उधर 7 जाएगा तो 24। बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे तो इसका आंसर क्या होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25, 64, 81, 23, 41, 38, 18, 33 और ये डैश। अब ये ध्यान से देखेंगे 25, 64, 81 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ज़रूर यहाँ पे ये परफेक्ट 5 का स्क्वायर है, ये 6 का सॉरी ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो ये ढूंढेंगे कि 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो 5 देख रहे ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो रूल यही यहाँ पे है। अगर रूल पे जाते हैं ए बी सी तो रूल में है अगर हमको ए चाहिए तो बी माइनस सी का क्या करना होगा, स्क्वायर कर देंगे तो हमको ए मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस होगा 8। 8 का स्क्वायर यहाँ कर दिया गया। अब यहाँ पे 9 चाहिए हमको, तो यहाँ पे 20 और बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं कि 29 और 38 का डिफरेंस 9 होगा। 9 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 14 है, 16 है और 13 है, 18 है, 6 है और ये डैश है, 12 है, 21 है और 17 है। तो यहाँ पे करेंगे, इसमें हमको 13 चाहिए। तो अगर हम इसमें ऑर्डर इस साइड से होगा, इसमें ऐसे सॉल्व करना होगा। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं 16 प्लस 14, अगर हमको चाहिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 30। 30 में कितना घटेगा तो 13 आएगा। 7 और 17, 17 माइनस करना होगा तब जाके 13 आएगा। और ये दोनों ऐड करते हैं यहाँ पे 12 प्लस 21 तो कितना होगा 33। 33 में से 16 ऐड करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो अगर यहाँ पे इसका हाफ करते हैं, अगर इसका हाफ करते हैं तो कितना 7 आया। 16 एंड 7 कितना होगा 23। 23 में से कितना घटाना होगा 10, तब आके 13 आ रहा है। अगर इसका हम हाफ करेंगे तो कितना होगा 21 और 6 कितना होगा 27। 27 में से 10 घटाने पे क्या आ रहा है 17 आ रहा है। फिर 18 और यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे 9, 9 6 15 हुआ। 15 में से फिर 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका 5 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 32, 7, 18, 24, 5, 32, 40 और डैश। तो अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, इसमें भी मोशन जो होगा ऐसे ही होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 40। 40 में से 8 घटाने पे हो रहा है 32। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा
56, 56 में से क्या घटाना है 16। अब देखना है कि 8 कहाँ से आएगा और 16 कहाँ से आएगा। अगर ये दोनों का हम डिफरेंस ले, अगर ये दोनों का डिफरेंस कितना था 4, 4 में किससे मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस होता है 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। उसी तरह से दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 12 होगा, 12 में मल्टीप्लाई करना होगा। ये दोनों का डिफरेंस 2 होता है, 2 दूनी ये 4, तो 12 4, तो घटाना था ना, सॉरी यहाँ घटाना था, तो 12 में से 4 गया तो 8 होगा। ऑप्शन क्या हो गया, ये 4। 6 है, 11 है, 14 है, 8 है, 3 है, ये बॉक्स 62, 47 और 89। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 48। 48 में अगर जाना है 62 में तो हमको यहाँ पे +14 करना होगा। उसी तरह से अगर ये दोनों को ऐड करेंगे 14, 14 3 जा कितना 42, 14 3 जा 42 हो रहा है। इसमें हम कितना आगे बढ़ रहे हैं वो देखना था, कितना प्लस करने पे होगा। तो इसमें प्लस करना होगा 20 और मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 33 होगा। इसमें ऐड करना होगा 14, तो 14 कहाँ से आ रहा है वो ध्यान देना है। तो 14 ऐड हो रहा है, जो ये दोनों नंबर है 11 और 3, 11 + 3, ये 14 जो है ये नंबर आ रहा है कितना, ये 6 + 8 ऐड करने पे आ रहा है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे x ले लेंगे तो 14 × x कर लेंगे, उसके बाद इसमें 14 + x ऐड करना है तो ये हमको 89 मिलेगा। तो बाई ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर 15 यहाँ पे 15 रखते हैं तो 15 रखने पे बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। 15 और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो होगा नहीं। 5 रखते हैं तो यहाँ पे 19 में प्लस करेंगे 70 तो ये आएगा 89। तो बाई ऑप्शन यहाँ पे x = क्या हो गया 5 हो गया। तो बढ़ते हैं 3, 11, 2, 5, 11, 7, उसके बाद 13, बॉक्स 18। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये 2 है और ये 11 है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये दोनों के हेल्प से कोशिश करेंगे कि ये लाना है। तो 11 कैसे आएगा, और फिर 5 और 7 है तो फिर यहाँ 11 कैसे आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पता नहीं है अगर, तो हम 3x यहाँ पे एक इक्वेशन भी बना के कर सकते हैं कि 3x है यहाँ पे, कि 3 में कितना से यहाँ पे 3 में क्या होगा और 2 में क्या होगा कि 11 आएगा। तो भाई रैंडम वैल्यू से भी कोशिश कर सकते हैं। जो रूल इसमें लगेगा वही रूल यहाँ पे लगाना है और वही रूल यहाँ भी लगाना है। तो अगर हमको 11 चाहिए और 3 और 2 के हेल्प से चाहिए 11, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल कितना होता है 15 और 2 का मल्टीपल होता है 4, तो 15 में से 4 गया तो 11 आ रहा है। उसी तरीक़ा से 5 है, 7 है, फिर हमको 11 चाहिए। तो 5 का मल्टीपल अगर यहाँ पे 3 5 या 15 किए हैं तो यहाँ भी 25 करेंगे और यहाँ पे 14 करने पे यहाँ पे 11 आ रहा है। मतलब कि रूल यही है, ABC में अगर B चाहिए हमको तो 5A - 2C करना हो रहा है यहाँ पे। उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर चाहिए तो 13 5 या 65 - 36 करेंगे तो 29 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 23, 27, 31, 69, 135 और ये डैश। तो ये दिख रहा है, टेबल याद होना चाहिए, 1 to 30 का टेबल पूरा याद होना चाहिए और उसके बाद 50 तक का प्राइम नंबर जो होता है उसका टेबल भी याद होना चाहिए। यहाँ 27 × 135 दिख रहा है तो इसको गुना कर देंगे तो 217 तुरंत आना चाहिए। क्लिक यही होगा कि 69 है, बस दोनों का मल्टीपल है। 3, 13, 4, 6, 67, 31,
5 20। यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों के हेल्प से फिर हमको ये चाहिए क्योंकि बड़ा बीच में है, तो अब 3 है, 4 है और 13 चाहिए हमको। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं अगर यहाँ पे, तो 9 और 9 4 13 होता है, ये पता है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या होगा 30। अगर ये भी क्यों स्क्वायर ही सोचना पड़ा है वो भी देख लेते हैं कि 3 13 अगर 4 है यहाँ पे, अगर इस दोनों के हेल्प से ये चाहिए हमको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे सोच सकते थे, जो 5 क्यों हुआ कि अगर ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए तो 11 में से घटेगा कितना होगा 9 आ रहा है, 11 में से 2 जगह 9 बचेगा, तो 9 आएगा, 3 से 9 जाना है, मतलब 3 का मल्टीपल में ही कुछ सोचना होगा। अगर यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 2 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर स्क्वायर नहीं काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसके आगे के मल्टीपल पे सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 और 4 से हमको 13 चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम ये घटाते हैं तो कितना होगा 9 तो 9 आ रहा है, और ये घटाने पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो बस क्लियर कट यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर था, ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 9 4 13 36 31 यहाँ पे 67 हो गया। बस उसी तरह से यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 20 क्या होगा 45 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 34 110 6 13 35 9 डैश और 60। यहाँ ध्यान देंगे कैसे करना है क्वेश्चन। जैसे 110 है यहाँ पे, और ये 35 और 60 है, ये सब तीनों बड़ा नंबर है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमको कैसे मूव करना है, कि इस तरह से मूव करना है इसमें। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर ये मल्टीपल अगर निकाले 5 से 2 5 जा है, ये मल्टीपल है 5 7 जा है, तो अगर देखें दोनों में 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 5 है, 5 × 12 कर सकते हैं इसको। तो ये 22 कहाँ से आ रहा है, 7 कहाँ से आ रहा है और 12 कहाँ से आ रहा है वो ध्यान देना है। तो 22 जो आ रहा है ये दोनों का डिफरेंस, 7 कहाँ से आ रहा था ये दोनों का डिफरेंस। अब 12 चाहिए तो 9 और यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन से 21, आंसर क्या हो गया 21 हो गया। ऑब्जर्व करना है बस, यहाँ पे 7 है 35 है 13 है, उसके बाद यहाँ पे 9 है 24 है 14 है 13 है 120 है और ये डैश है। तो अब एक और चीज़ ऑब्जर्व होना चाहिए कि ये यहाँ ये बड़ा नंबर है, तो ये दोनों के हेल्प से हमको ये मिलेगा, ये दोनों के हेल्प से ये मिलेगा। तो स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर के आगे पीछे का नंबर भी याद होना चाहिए, ऑब्जर्व करना है। अगर 35 दिख रहा है इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर -1 है। अगर हमको कहीं पे 120 दिख रहा है तो ये 11 स्क्वायर -1 है। 24 दिख रहा है इसका मतलब 5 स्क्वायर, ये ऐसे इसको देखना है। तो ये अगर 6 स्क्वायर -1 है तो 6 कहाँ से आ रहा है, तो 7 और 13 का क्या है डिफरेंस है। 5 स्क्वायर -1 है तो 5 कहाँ से आ रहा है, तो 14 और 9 का क्या है डिफरेंस है। 120 कहाँ से आ रहा है, तो 11 स्क्वायर -1, तो 13 तो है यहाँ पे 9 5 जोड़ के हो रहा था, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24, आंसर क्या होगा 24 होगा। यहाँ ऑब्जर्वेशन चेक किया जा रहा है बस, कि नंबर को देख के आप क्या क्या सोच सकते हैं। 32 60 18 238 क्लियर हो गया। ऐसे मूव करना है हमको क्योंकि ये दोनों के हेल्प से ये नीचे बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे तो ध्यान देना है यहाँ पे कि तो कभी कभी क्या होगा कि या तो डायरेक्टली आना है, ये दोनों के हेल्प से भी ये मिल सकता है, और ये इससे यहाँ और इससे यहाँ भी कभी कभी रूल सेट रहता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि
अब बोले थे स्क्वायर के आसपास सोचने के लिए नंबर, तो स्क्वायर के आसपास अगर सोचेंगे 60 दिख रहा है हमको, हाँ 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस 64 में से 4 ये है। अगर 6 है 32 है, 32 को क्या सोचना है, 6 स्क्वायर माइनस 4 सोचना है। उसी तरह से 3 से 5 नहीं सोच सकते हैं, लेकिन 8 से 60 सोच सकते हैं, क्योंकि 64 माइंड में हिट करेगा तो 4 घट रहा है यहाँ पे। अब 3 स्क्वायर माइनस 4, तो रूल ऊपर का सेट हो रहा है। अब नीचे के रूल पे देखेंगे क्या, यहाँ स्क्वायर के बहुत दूर है, तो स्क्वायर का रूल सेट नहीं करेगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 हो जाता है। तो इसका फिर मल्टीपल देखेंगे, 4 बार में इसके करीब में आ रहा है, 240 आ रहा है, तो -2 यहाँ पे 4 20 -2, तो वही इस यहाँ भी सेट होगा 4 -2, तो 4 दूनी 8, 12 में से 2 126। तो ऐसे सोचना है, यहाँ पे 126 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 23 है, यहाँ पे 32 है, 16 है, 3 है, 4 है, 5 है, 72, 132 और डैश। तो ये देखने को मिल रहा है, ये दोनों 23 का टेबल याद है, 23 का टेबल याद है, तो ये 69 है, 69 में यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 69 में उसी तरह से यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ पे कितना, यहाँ 4 ऐड हो रहा है +4। तो अब ये 3 4 कहाँ से आ रहा है, ये ध्यान देना है कि 3 ये नीचे वाला को लिया जा रहा है, ये 4 नीचे वाले को लिया जा रहा है। तो रूल यही है, ABC है, C चाहिए तो A इंटू बी अब +B किया जा रहा है। हो सके तो कभी ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, तो 16 25 80, 80 में यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, ये नीचे वाला, तो कितना होगा 85। आंसर क्या हुआ 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे कि 45 है, 9 है, 3 है, 122 है, 10 है, 12 है, 116 है, 6 है, ये डैश है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कैसे यहाँ मूव करना है, ऐसे जाना है कि नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ ध्यान देंगे 45 है और 9 है। अब ये दोनों छोटा है और ये है, मतलब ये दोनों के हेल्प से हमको यहाँ पहुँचना है, ये क्लियर है। तो मूव ऐसे करना है हमको। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर स्क्वायर पे अगर जाते हैं हम यहाँ पे, तो 10 का यहाँ पे क्या होगा, 10 का यहाँ पे 10 का स्क्वायर के यहाँ अगर 10 से हमको 122 सोचना है, तो 10 का स्क्वायर तो हो सकता है यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो, और यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो दोनों का कितना होगा 244। 244 का हाफ कितना हो रहा है यहाँ पे 122, तो 9 का स्क्वायर 81 और ये 9, 81 90 का आधा हो रहा है। तो रूल यही है, ABC है, अगर A तक जाना है तो B स्क्वायर + C स्क्वायर करे और उसका हाफ कर दे, इस पे सेट किया गया है। तो अगर 6 स्क्वायर 36 हो रहा है और यहाँ पे बाय ऑप्शन जा सकते हैं, 136 का तो आधा है नहीं, तो ये नहीं होगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 6 6 12, 12 में लास्ट डिजिट 2 और 2 से कटेगा तो 6 हो रहा है, लेकिन 16 256, अगर 6 6 5 9 2 नहीं हो रहा है, नहीं कटेगा, 14 आ रहा है, ये नहीं होगा। 12 12 भी चेक करेंगे तो 144, 10 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और 36, 6 6 12 कितना होगा, 6 6 12 2 2 3 2, यहाँ पे आंसर हो गया, मतलब आंसर कितना हुआ 14 हो गया। तो यहाँ पे 2020 का पूरा मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या हुआ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2019, यहाँ पे 621 और 14 40 500 8 25 और 7। तो अगर यहाँ से दिख रहा है कि ये दो, ये कितना है 20 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 बार हो रहा है, तो ये 5 कहाँ से आ रहा है, तो ये ऊपर वाले का 1 माइनस किया जा रहा है, यहाँ से 1 माइनस है। तो अगर इसको हमको भरना है तो फिर वही कहानी है, 1 माइनस में 13, 1 माइनस करेंगे 13, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 91 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, 4 है और 41 है, एक तो याद कर ही लेना है हमको 5 4 41, ट्रिपलेट में बहुत जगह पूछेगा,
क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर का सम होता है। 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट कर चुका है, ये ट्रिपलेट में मिसिंग नंबर में ये ध्यान रखना है कि दोनों का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का सम होता है। तो 15 हो गया, 6 हो गया और डैश 9 हो गया, 1 हो गया, 202 हो गया। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 36 हो जाएगा 261। उसके बाद देखते हैं 7 है, 13 है, 6 है, 4, 22, 18। उसके बाद 15 है, डैश है और 7 है। तो ध्यान देना यहाँ पे, इतना तो क्लियर है कि छोटा दोनों नंबर है, तो इससे हमको यहाँ पहुँचना है। तो दिख रहा है 7 6 डायरेक्टली क्या होगा, 7 6 13, 18 4 22, 15 7 22, इजी था। नेक्स्ट है यहाँ पे 28, 30, 36। उसके बाद 36, 32 और 18, 252, 240 और ये डैश। ये दोनों पता चल रहा है कि ये दोनों की हेल्प से हमको ये चाहिए, 252 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं डायरेक्टली तो 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ आने पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। किससे, कितना बार कटेगा, अगर टेबल याद होगा तो डायरेक्टली दिखेगा कि 252 कितना बार में आएगा, 9 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये 8 कहाँ से आ रहा है, 9 कहाँ से आ रहा है, ये ध्यान देना है। अगर 9 देखें अगर, तो 4 से डिवाइड करने पे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 दे रहा है, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 दे रहा है। लेकिन 18 को 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 4 से डिवाइड ही नहीं हुआ पहला बात तो ये ध्यान दे सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो। जैसे रूल अगर ऐसे करें ABC, अगर C चाहिए हमको तो A इंटू B/4 कर सकते हैं, या ऐसे सोच सकते हैं। नहीं तो एक और रूल ये हुआ कि इसको आधा कर दे 14 और इसको आधा कर दे 18, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 252 भी मिलेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे 36 को आधा करेंगे तो 18 और ये 9, 89 जब 162, ये भी डायरेक्टली सोच सकते हैं। जैसे 240 आया है तो 38, जैसे यहाँ पे 240 इसका आधा 15 होता है और इसका आधा 16 होता है, तो 16 15 भी क्या होता है 240 होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, आंसर 162 हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ देखते हैं, ये भी वही कहानी है, 7 11 14, 53, 127 और ये 4 6 3। तो ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए हमको, ये तो क्लियर हो रहा है। 53 देखते ही स्क्वायर के करीब अगर देखते हैं तो 7 स्क्वायर क्या होगा 49, और यहाँ पे डायरेक्टली इसको जोड़ते हैं तो 53 मिल रहा है। मतलब क्या 121 भी वही कहानी है, स्क्वायर के आसपास सोचना। 121 प्लस 6 127, तो यहाँ पे क्या होगा 196 प्लस 3 199, ये सोचना है, स्क्वायर के आसपास सोचना है नंबर को। 10 है, 3 है, 14 है। फास्ट इसलिए समझा रहे हैं कि रिवीजन का ये है वीडियो कि एक बार रिवाइज कर लेना एग्ज़ाम से पहले। 19, इसमें क्या सोच सकते हैं कि किसके किसके हेल्प से हम जाएंगे। अगर दोनों बड़ा ही नंबर है 10, अगर देखें यहाँ पे तो इस दोनों के हेल्प से हमको यहाँ आएंगे बीच में, ये दोनों बड़ा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 छोटा के हेल्प से बड़ा मिलता है तो 2 बड़ा के हेल्प से भी छोटा मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर 10 14 से हमको 3 चाहिए, 49 68 से 15 चाहिए, तो 33 और यहाँ पे x से के हेल्प से 19 चाहिए। तो 10 और 14 से 3 माइंड में एक ही हिट करता है कि 10 में से 7 घटाने पे 3 मिल जाता है हमको। उसी तरह से 49 में से क्या घटाएंगे 34 घटाएंगे, मतलब इसका आधा। ये क्लियर हुआ। तो इसका 33 है और इसका आधा होने लायक तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो आधा होने लायक ये 28 बचता है, तो 14 घटेगा तो 19 दे देगा, आंसर 28 हुआ। अब यहाँ ये देखिए, ये बस आँख का ये क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन है, ये हेलुसिनेशन, भ्रम। अब क्या भ्रम होगा वो देखना है यहाँ पे कि 11 ये 11 दिख रहा है, ये 28 है, ये 327 है, यहाँ पूछ दिया है, और ये है कि कोई बच्चा को 11 दिख रहा होगा, 28 दिख रहा होगा, 327 दिख रहा होगा, यहाँ पे 5125 दिख रहा है। लेकिन ये क्या है, ये नंबर है
इसका क्यूब यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब एक, इसका क्यूब करके यहाँ पे एक, ये 2 यहाँ लिखा गया है, ये 2 का क्यूब मतलब 2, इसका क्यूब यहाँ बगल में लिख दिया गया है, ये 3 और 27। तो मतलब कि नंबर है यहाँ पे कोई x है और बगल में x क्यूब करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे 3 तक पहुँच के 4, तो यहाँ 4 होगा और 4 का क्यूब 64। तो बस यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 464 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 4 है, 4 से 10 हुआ है तो +6, 10 यहाँ +10 हुआ, यहाँ पे +14 हुआ। और एक और चीज़ देखते आ रहे हैं, यहाँ पे 4 फिर बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा, तो फिर यहाँ बढ़ा है कितना, 8 4 12, 3 4 18 में प्लस 4, तो फिर +4 बढ़ेगा तो 22, 22 और 52 कितना होगा, 22 और 52 74 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 4 4:4 का क्वेश्चन है ये, 35। टेबल ध्यान में, मल्टीप्लाई ध्यान में है तो क्वेश्चन आसान है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 4 वाले में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन 2 और 2 का चलता है, कोई 2 और 2 का रूल पे काम करता है। यहाँ पे ये बॉक्स भरना है, 8 है 16 है। जब टेबल ध्यान होगा, एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 144 का जब बात करेंगे, 144 कितना जगह आता है, 12 9 जा आता है, 18 8 जा आता है, 16 9 जा आता है, 24 6 जा आता है, 36 4 जाता है, इतना जगह लगभग ये यूज होता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन है कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 14 और 35 4 जा, टेबल याद अगर है तो 35 4 जा 140 होता है, 15 5 75, 25 दिया 75, 14 6 जा 84, 12 7 जा 84। अब 18 8 जा 144, तो 16 9 जा भी 144। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 21 है, 18 है, 32 है, 19 है, 22 है, उसके बाद 299 है, 296 है, 348 है। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि हमको ऐसे ही जाना है नीचे डाउन की तरफ। अगर देखते हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत ये लगभग मल्टीप्लाई के पास ही हैं, तो मल्टीप्लाई करते 19 1 जा 19, 1 कैरी 38 और ये 39, तो ये -100 करने पे मिल रहा है। फिर गुना कर देते हैं दोनों को, 36 3 39, ये फिर 100 करने पे मिल रहा है, माइनस करने पे। तो यहाँ पे ये माइनस करके 100 हुआ होगा ये, मतलब यहाँ पे मेरे पास 448 है, तो कितना टाइम्स लगेगा वो यहाँ पे देखना है। मतलब कि अगर ऑप्शन से जाएंगे यूनिट डिजिट पे तो 20, ये दोनों तो नहीं होगा, 24 और 14, तो 4 42, 14 3 जा 42 के करीब है, मतलब ये 14 यहाँ पे होगा। 24 ज़्यादा हो जाएगा, 24 से जा 72 होता है, लेकिन हमको चाहिए 448, तो ये ज़्यादा होगा। अब देखते हैं 42 37, अब यहाँ पे 18 24 36, 252 296 और 540, ये ध्यान देना है। तो अगर ध्यान दे कि मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो ये लगभग 6 टाइम्स कट रहा है, 6 दूनी 12, और ये कट रहा है कितना, 8 टाइम्स कट रहा है। तो ध्यान देना है कि जब ये कट रहा है तो ये 18 कहाँ से, 6 कहाँ से आ रहा है, 18 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे भी 24 को 3 से करेंगे तो 8 मिलेगा। तो उसी तरह से 36 है यहाँ पे, तो 36 को क्या करेंगे वो सोचना है यहाँ पे हमको। 36 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 36 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो क्या होगा, 12 होगा। तो 12 से यहाँ करेंगे तो कितना होगा, ये 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, मतलब 45 जाएगा। तो रूल यही यहाँ पे ABC अगर है तो C चाहिए हमको, तो A इंटू B/3 कर दें, ये चलेगा ऐसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 है, 3 है, 24 है, 21 है, 6 है, 30 है और 49 है, 5 है, डैश है। तो ध्यान देना है यहाँ पे
कि ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए हमको, तो 15 और 3 से 24 चाहिए, तो 15 में से जब घटा के देखते तो 12 मिलेगा हमको। 12 इंटू 2, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 इंटू 2 और घटाएंगे तो 40, कितना होगा 44 इंटू 2 88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 510। रूल यही रहेगा, रूल सब यही है, रिवाइज करके रूल समझना है, इसी रूल पे क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, रूल बस समझना है। अब देखना है 23 और 5 है, 23 और 5 है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 25 और 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 28। अब 28 से देखना है कि इसमें 110 जाना है, तो इसमें 82 ऐड करना होगा। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको कितना 65, और 65 से जाना है इसमें तो प्लस करना होगा 56। तो ये चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है कि 28 है, उसका जस्ट अपोजिट करके इसमें ऐड कर दिया गया है। 65 है तो 56 जस्ट अपोजिट करके ऐड कर दिया गया, तो बस यहाँ भी वही करेंगे। बहुत ये VBI है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 52 है तो इसमें 25 ऐड करेंगे तो 77 मिलेगा। एक मेथड ये हुआ, मेथड 1। मेथड 2 में जाएंगे अगर, इसमें और कैसे सोच सकते हैं कि बाय ऑप्शन भी सोच सकते हैं। बाय ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि हर एक MCQ एग्ज़ाम में बाय ऑप्शन का बहुत रोल कैसे है वो बताते हैं, रोल। बाय ऑप्शन में देखेंगे, जैसे 110 था यहाँ पे, 110, 121 और ये पूछा हमसे। एक चीज़ देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो ये भी 11 का मल्टीपल होने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो 11 का मल्टीपल यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही आंसर 77 ऐसे हो सकता था। ये मेथड 2 हुआ। मेथड 3 में जाएंगे, मेथड 3 में जब जाएंगे तो ये ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 11 इंटू 10 हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 11 इंटू 10 हो रहा है और ये 11 इंटू 11 हो रहा है, और यहाँ पे चाहिए हमको, ये सोचेंगे कि 10 कहाँ से आया, दोनों में से 11 कॉमन है तो एक्स्ट्रा बच रहा है 10। तो 10 अगर हम 2 यहाँ पे यूनिट ये डिजिटल सम करते हैं तो 3 2 5 और 5 यहाँ पे ऐड करने पे 10 आ रहा है। जैसे 6 5 11, 11 का फिर डिजिटल सम 2, 2 और प्लस 9 फिर 11। उसी तरह से यहाँ पे 11 तो होगा ही होगा, 9 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 3 7, 11 7 77, 77। तो ये बाई डिजिटल सम, मेथड 3 में बाई डिजिटल सम यहाँ पे इसको बनाए हैं, तो ये ध्यान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 है, 4 है, 7 है, 5 है, 15 है, 7 है, 8 है, 25 है, 14 है, 3 है, 6 है, 12 है, 10 है, 14 है और 65 है। तो एक अगर ऑब्जर्व करें हम तो यहाँ पे सीधे ये 13 टाइम्स जा रहा है और ये 14 टाइम्स 2 टाइम्स जा रहा है और ये 1 टाइम जा रहा है। तो अब ये ऑब्जर्व करना होगा कि 2 कहाँ से आया, 13 कहाँ से आया और 1 कहाँ से आ रहा है, ये ऑब्जर्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि 1 जो है ये दोनों का डिफरेंस है, 2 जो है ये दोनों का डिफरेंस है और 13 ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 4 4 चौका 16, तो ये हुआ। अब देखते हैं 50 है, 48 है, 30 है, 56 है, 32 है, 40 है, 350 है, 192 है और ये डैश है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्टली 57 जा हो रहा है, 48 6 7 6 44 48 4, हाँ 8 4 32 और 2 लास्ट में है, हाँ सही है। तो अब देख रहे हैं कि 7 कैसे आएगा, तो डिवाइड करना होगा 8 से, इसको डिवाइड भी करना होगा 8 से, फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 5 यहाँ पे क्या होगा 150। तो रूल यही है, ABC चाहिए हमको, तो A इंटू B में क्या डिवाइड कर रहे हैं 8 से। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं हो रहा था, इसे डिवाइड हो रहा था, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक डिवाइड हो जाए तो चलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 29 है, 71 है, 67 है, 8 है, 4 है, 3 है, 11 है, 7 है, 6 है। नंबर का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्विंग में। कि अब देखते ही ये देखिए ये पकड़ में आ रहा है कि ये तीनों के हेल्प से हमको ये चाहिए ऊपर वाला, ये तीनों के हेल्प से चाहिए ऊपर वाला हमको चाहिए, ये तो क्लियर है।
तो क्या करेंगे कि और ध्यान से देखें कि तो यहाँ पे 71 चाहिए हमको। 71 तक करीब में जाने के लिए दोनों को गुना करना पड़ेगा 77, और 77 में 6 घटा देंगे तो 71 मिल जाएगा। तो 8 4 जा क्या होगा 32, 32 में से 3 जाएगा तो 29 मिल रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे 14 है, तो 14 में यहाँ पे 14 यहाँ पे है, यहाँ पे 67 है, तो यहाँ 3 में से ये 3 में से घटा के 67 हुआ होगा, तो यहाँ 70 होगा, 70 होगा मतलब यहाँ पे 5 होगा, तब ना 70 आएगा, 5 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 है, 17 है, 22 है, 49 है, 61 है और डैश है, 189 है, 237 है और 317 है। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब ये क्लियर है कि ये दोनों के हेल्प से हमको मोशन ऐसे ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो अगर ध्यान दे तो ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए, अगर गुना करने पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 56 हो रहा है। उसके बाद हाफ भी नहीं कर सकते हैं, 1761 है, कोई का मल्टीपल भी नहीं है। ये हो सकता था ना कि गुना कर इसका हाफ कर दे या 1/4 कर दे, लेकिन यहाँ पे इस वाले में कुछ पॉसिबल भी है 14 के लिए, लेकिन यहाँ कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जब फैक्टर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि 14 से हम 49 तक कैसे आएंगे। तो 17 से एक चीज़ दिख रहा है कि 17 4 जस्ट इसके करीब 61 के करीब इसका मल्टीपल 17 का 4 में 68 होता है और -7, ये चीज़ दिख रहा है। तो ट्राई इसमें भी करके देख लेते हैं। 14 4 जा 56 -7, तो 56 में से 7 हाँ 49 जा रहा है। और इसके अब देख यहाँ पे इसका भी 4 करेंगे तो ये तो पता है कितना होगा 244, 244 में से 7, हाँ तो ये रूल कर रहा है वर्क। यहाँ भी 4 से करेंगे तो 36 और 196 में से 7 घटा लेंगे। तो रूल यही है कि A B C में अगर जाना है, A to B जा रहे हैं तो इंटू 4 -7, और B से C में जा रहे हैं तो इंटू 4 -7। तो फिर वही कहानी यहाँ पे दिखाएंगे कि इंटू 4 -7, 88 में से 7 81, ये हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 7 3 11 4 9 23 11 7 और डैश। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा कि ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए हमको, ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए और ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए। तो ये 7 3 10 9 4 13 बहुत दूर है। तो यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 21, 21 में से जा रहा है कितना 10, और यहाँ पे 9 चौका 36 आ रहा है, 36 में से घटाना पड़ रहा है हमको 14, सॉरी नहीं 14 नहीं 13। तब 10 13 कहाँ से आएगा, तो 10 जो आएगा 7 + 3 से आएगा, और 13 जो आएगा 9 + 4 से आएगा। तो उसी तरीक़ा से 11 7 77 होगा, 77 में से घटेगा 18 तो 59। अब ये देखेंगे, ये है इसमें देख रहे हैं कि 6 3 जा यहाँ पे 18 हो रहा है, और ये 27 कहाँ से आ रहा है, तो ये 6 9 जा 3 9 जा 27। तो ये रूल यहाँ पे है, ऐसे है, ये कुछ ऐसे है कि अगर मतलब कि ये दोनों गुना करने पे ये दे रहा है तो उसी तरह से ये दोनों गुना करने पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये 6 है और ये 9 है, तो 9 6 जा 54 होगा। ये टिट फॉर टैट हो गया, मतलब ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट 11 12 18 4 5 6 57 19 और ये डैश। तो इसमें ध्यान देना है क्या कि अगर ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए 57, ये दोनों के हेल्प से ये चाहिए, तो लेकिन गुना करेंगे तो 60 है, 19 बहुत दूर है, 44 यहाँ करीब है लेकिन 60 दूर है, 17 फिर 15। तो स्क्वायर पे चेक करके देखते हैं यहाँ पे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो कितना कम जा रहा है -64 कम रहा है, और 64 क्या है 4 का क्यूब है। फिर यहाँ पे देखेंगे 12 का स्क्वायर 144 है, कम रहा है कितना 125, ये 5 का क्यूब है। तो क्लियर हो रहा है कि ABC है, अगर हमको C चाहिए तो A² - B³ करना
पड़ रहा है। तो ए स्क्वायर कितना होगा 324, इसका क्यूब 216, घटेगा तो 8 6 108, 108 इसका आंसर होगा। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट है 15 है, 18 है और ये डैश है, 8 है, 9 है, 12 है, 161, 243 और 432। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिर 15 और 8 की हेल्प से ये चाहिए। 18 जब 162 दूर हो गया, 120 बहुत दूर है, तो यहाँ पे करेंगे। फिर इस पे स्क्वायर पे चेक करते हैं, 225 हुआ, कितना कम रहा है -64 कम रहा है, तो इसका जस्ट स्क्वायर है। एक और चीज़ कर सकते थे यहाँ पे कि जैसे 15 है, 8 है और यहाँ पे 161 है, अगर दोनों को ऐड करें हम तो 23 हुआ, 23 23 से ये होगा, ये 23 7 लग रहा है, तो 7 कहाँ से आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस 7 आता है। जोड़ के और गुना कर देना है उसके डिफरेंस से। जैसे रूल है ABC है और C चाहिए, तो पहले जोड़ दें, उसके बाद फिर गुना कर दिए हम उसके डिफरेंस से, तो बात वही है कि स्क्वायर ही हुआ। ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, बात एक ही है। तो ये भी रूल इसमें वही लग रहा है कि जोड़ दे तो कितना हुआ, 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, घटाने पे आ रहा है 243। तो यहाँ भी x है, तो अगर बाय ऑप्शन जाएंगे, चाहे डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं कि x स्क्वायर -144 और 432 जोड़ने पे आ रहा है 576, x 24, ऐसे भी निकाल लिए 24 हो गया। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्म करता है। रूल याद रखना है और एग्ज़ाम में चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कि इस पर है कि इस पर है, वही तेज़ी से आपको करना है। 11 है, 13 है, 17 है, 33 है, 35 है और 39 है, 189, 191 और ये डैश हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में +4 हो रहा है, ये +2 +4 +2, तो यहाँ भी +4, 195 आंसर होगा। तो यहाँ पे 2019 सीजीएल का मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म। अब बढ़ते हैं 2018 सीजीएल। 18 सीजीएल में फर्स्ट 19 है, 78 है, 20 है, 25 है, 144 है और 47 है, 16 है, डैश है और 13 है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए 78। तो 78 कैसे आएगा, अगर ये दोनों को ऐड करके देखते हैं तो 39 आता है, 39 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 78 मिल रहा है। ये दोनों ऐड करेंगे तो 72, 2 मल्टीप्लाई करने पे 144 मिल रहा है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और 29 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 है, 7 है, 95 है, 14 है, 8 है, 132 है, 16 है, 9 है, डैश है। तो ये 95 देख के ही क्लियर हो रहा है कि 12 और 7 ऐड करेंगे तो 19 और ये 5 दोनों ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 22, 22 में गुना करेंगे 22 में 6 से। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 कहाँ से आ रहा है, तो 12 में से 7 घट रहा है, 6 कहाँ से आ रहा है, तो 14 में से 8 घट रहा है। और 69 कितना होगा 25 में क्या 16 और 9 घट रहा है तो कितना होगा 7, तो क्या होगा 175 हो जाएगा। ये 16 में से 9 घट रहा है, यहाँ पे ये 7 हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कि 9 है, ये 9 है, 28 है, 85 है। टेबल याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, अभी तुरंत दिखेगा अभी कि क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। 16 है, 49 है, 148 है, 9 तरीके 27, 1 28। उसके पास भी सोचना है, ये नहीं कि सिर्फ परफेक्ट नंबर हो, मतलब वो फैक्टर हो उसका, तभी सोचना है। 28 का टेबल याद होगा तो 84 1
और 37 TI और एक तो याद रखना है 37 का फैक्टर। 37 TI कितना होता है 111111। बहुत मैथ में इसका इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि 777 है तो ये डायरेक्टली सोच सकते हैं कि अच्छा 7 × 3 × 37 का फैक्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 3 जब 1111, तो ये कितना होगा 112 डायरेक्टली होगा। ये 3 और +1 हो रहा है यहाँ पे। बढ़ते हैं ये 17 22 और 37 23 28 43 16-36। तो एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ पे +15 हो रहा है, यहाँ भी +15 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +5 और ये देखिए 15, ये हो गया। अब 4 है, 3 है, 19 है, ये दोनों के हेल्प से 19 चाहिए। इसके स्क्वायर के करीब सोचते हैं तो 16 हो गया, 16 और 3 क्या हुआ 19। उसी तरीक़ा से 4, ये 40, तो 40 के आसपास 6 का स्क्वायर दे रहा है हमको 36। अब लेकिन 3 का स्क्वायर क्यों नहीं सोचे, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर दूर पड़ रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर नज़दीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 4 9 9 का स्क्वायर 81 + 9 90। उसके बाद देखते हैं यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है 24 में कि 6 4 जा 24 और टेबल याद है तो 7 फिर 4 से, फिर यहाँ पे 4 से, यहाँ भी 13 चुका 52, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 चुका 20, 208 होगा आंसर। फिर यहाँ देखते हैं अगर 50 है, 31 है, 9 है, 43 है, 11 है, 6 है, 42 है, 21 है, डैश है, और ये 9 यहाँ पे है। ये दोनों के बोले थे ना कि दो बड़ा के हेल्प से भी छोटा हमको मिल सकता है, कैसे मिलेगा, और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 81 दिख रहा है। 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे तो 54। यहाँ 9 का स्क्वायर नहीं, 9 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 3 है और 6 है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 डालना होगा, 9 7 63। यहाँ गलती से यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखना है इसको। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते ही क्लियर हो रहा है 9 है, 25 है और 49 है। परफेक्ट स्क्वायर सब दिया हुआ है, तो ये दोनों का डिफरेंस 3 का स्क्वायर यहाँ से दिया, ये दोनों का डिफरेंस 5 का स्क्वायर यहाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो 7 होने के लिए यहाँ 20 होगा, तो 20 में से 13, 7 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर क्या होगा 20। अब देख रहे हैं, अब वही आ गया फिर 4 5 41, रट लेना है इसको। देख कैसी जैसी दिखा 4 5 41 दोनों का स्क्वायर का सम है, यहाँ दिख रहा है हमको, बस ख़त्म। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 58 पहुँचना है तो +9 करना पड़ेगा। 9 करने के लिए 3 का स्क्वायर चाहिए, ऑप्शन 3 भी है 9 भी है, इसलिए 3 होगा। 11 17, अब किस यहाँ पे 11 17 और 8 16 36 और 4 दिख गया। ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ दिख ही रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों का डिफरेंस 4 का स्क्वायर, ये दोनों का 6 का हो गया। यहाँ पे किसका स्क्वायर, यहाँ पे 4, तो यहाँ डिफरेंस 2 चाहिए, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। 10 में से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे बीच में। यहाँ पे देखेंगे अगर ये दोनों ऐड करते हैं तो कितना होता है 15, 15 तिया 45, 19 19 तिया 57, ये 11 11 तिया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। 8 3 11 11 तिया 33 तो है नहीं ऑप्शन में। तो आखिर कैसे हो रहा है यहाँ पे वो देखना है। यहाँ पे डिफरेंस पे हो रहा है, 9 और 6 का डिफरेंस 3 होता है। यहाँ क्या है 9 में से 6 करने पे 3 आ रहा है, ये 3 जो आ रहा है 11 में से 8 करने पे आएगा, तो यहाँ पे 3 नहीं 8 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कि 5, 11 5 55। आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखेंगे यहाँ पे 8 और 27 देखने से क्या क्लियर हो रहा है कि 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 2 कहाँ से आ रहा है भाई, तो ये दोनों का डिफरेंस है। 3 कहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। ये दोनों का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब 64। अब यहाँ फिर दिख रहा है 64 49, ये दोनों का डिफरेंस 8, ये दोनों का डिफरेंस 7, ये दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ है 4 3 1
5 4 2 89 43 ये डैश। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 5 से 89 तक पहुँचना है हमको, कि 4 5 से 89 तक। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि 89 जो है, अगर हम इसका इस दोनों से जाना है तो या तो स्क्वायर क्यूब से ही होगा कुछ, तो यहाँ अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 है। यहाँ पे 20 यहाँ पे ऐड करना होगा, कितना हमको 5, हाँ 25 ऐड करना होगा। तो ये पता चल गया यहाँ पे रूल क्या है, ए बी सी का। अगर सी चाहिए हमको तो ए क्यू और बी स्क्वायर जाना है। तो ए क्यू 1 बी स्क्वायर 4 4 1 5, आंसर 5 हो गया। अब देखते हैं ये 35 32 51 28 18 37 डैश 14 और 47। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है कि ये कितना -7 हो गया, ये यहाँ 18 है, माइनस कितना हो गया 14, और यहाँ पे -14 हुआ। 7 4 11 3 4 1 5। 8 7 15। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये दोनों को घटाते हैं तो कितना आ रहा है 16। हाँ 16 का ये मल्टीपल है। फिर यहाँ पे ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 9 9 और 17, हाँ 9 का मल्टीपल है। तो ये दोनों घटाने पे क्या होगा, ये 14 है तो इसका आधा 7 होगा, तो 40 होगा यहाँ पे, तब 40 और 7 क्या होगा 47 होगा। ऐसे भी सोच सकते थे इसमें कि 35 32 और 51, मतलब ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए। तो 35 से 51 जा रहे हैं तो प्लस 16 करना पड़ रहा है हमको, तो 16 कहाँ से आएगा, 32 का आधा ही ना होगा। अब यहाँ देखेंगे 18 है, 28 है, 50 है, 17 है, 13 है, 11 है, 26 27 और ये डैश। तो अगर देखें, अगर हम अब ऑर्डर यही है, ऐसे जाना होगा, क्योंकि 18 17 से 26 जाना है। 17 में अगर हम 9 जोड़ रहे हैं तो 26 मिल रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं कितना 14, तो 9 कहाँ से आ रहा है, इसका हाफ, और 28 से आधा क्या हो रहा है 14 आ रहा है, तो इसका आधा मतलब 25 जोड़ देना होगा हमको, मतलब कि 36 इसका आंसर हो गया 36। अब देख रहे हैं कि 7 है, 8 है, 113 है। क्लियर दिख रहा है कि कैसे जाना है हमको, डाउन जाना है, 265 14 9 और ये डैश। तो अगर हम 7 8 से बहुत छोटा नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा जाना है तो स्क्वायर करके ही पहले चेक करेंगे कि स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं 64, इसमें हमको 49 करने पे आएगा, तो 7 का ये स्क्वायर है, मतलब क्लियर हो गया कि ए बी सी। तो सी मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी कर लेंगे 121 और 144, ये हो रहा है 14 का 196 81 7 लास्ट में, मतलब 277। अब हो रहा है 36 52 86 28 40 और 12, 32 46 और ये डैश, -8 करने पे हो रहा है ये। अब यहाँ पे एक ध्यान देना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले ये सोचना है। तो अगर हम ध्यान से देखें पहले कैसे जाना है वो सोचे हम, अगर तो ना ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा ये बड़ा है, लेकिन फिर ये दोनों की हेल्प से ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो रहा है, और ना ऐसे जा सकते हैं क्योंकि इससे भी छोटा है इससे बड़ा है, मतलब ऑर्डर फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्लस इंक्रीज कितना 40 हुआ, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसी से जब ये नहीं हो तो फिर बीच में ब्रेक करके देखेंगे कितना उसका डिफरेंस, मतलब गैप क्या है। तो -8 का गैप है यहाँ पे,
यहाँ पे +4 है, यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ +6 का गैप है, यहाँ -74 का गैप है। एक चीज़ दिख रहा है कि ये गैप जो है इसका ट्वाइस है, तो यहाँ पे +37 कर देंगे तो 49 होगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब देख रहे हैं यहाँ पे 125 343, देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 3 2 5 का क्यूब, 3 4 7 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 1 6 का क्या होगा, 6 का क्यूब, मतलब आंसर क्या होगा इसका 1 हो गया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है CGL 18 का भी, तीनों ईयर का ख़त्म हो चुका है। एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।